हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेकेंड मैथमेटिक का चैप्टर नंबर 2 लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स, तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो शेप्स यानी कि आकार होता है, तो ज्योमेट्रिक शेप्स तो जैसे कि सर्कल्स, कोन, सिलेंडर, क्यूबिड, ये सारे शेप्स होते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कलेक्ट। तो ये चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है, इकट्ठी करनी है। वो है मैच स्टिक बॉक्स। मैच स्टिक बॉक्स मतलब माचिस आती है ना दोस्तों, वो माचिस का बॉक्स होना चाहिए हमें। कार्टून्स ऑफ टूथपेस्ट, मिठाई एक्सेट्रा। तो जो कार्टून आता है जिसके अंदर मिठाई का बॉक्स आपको रखना है, और जो टूथपेस्ट आता है उसका भी बॉक्स आपको रख लेना है दोस्तों। टूथपेस्ट का बॉक्स, वाटर बॉटल्स आपको कलेक्ट करने हैं, डिफरेंट बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज के बॉल्स, अ क्लाउन्स कैप, क्लाउन्स यानी कि जोकर की कैप आती है वो रखनी है, एंड पाइप्स मेड ऑफ कार्ड पेपर, और कार्ड पेपर से बने हुए पाइप्स। तो मैच बॉक्स, ये देख सकते हो, ये है मैच बॉक्स दोस्तों, और ये है क्लाउन कैप्स यानी जोकर की कैप, और ये है टूथपेस्ट का बॉक्स, ये है मिठाई का बॉक्स, ये है डिफरेंट टाइप्स के बॉल्स दोस्तों, छोटे बड़े डिफरेंट टाइप्स के बॉल्स। सॉरी दोस्तों, ये जो है मैच बॉक्स नहीं है, मैच बॉक्स इधर है दोस्तों। ये है माचिस का बॉक्स और डिफरेंट टाइप्स के बॉल्स, और ये है वाटर बॉटल। इस तरह से आपको ये सारे डिफरेंट थिंग्स कलेक्ट कर लेने हैं। और ये है पाइप जो कार्ड पेपर से बना है, ये वाला। तो ये चीज़ें आपको कलेक्ट कर लेनी है। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप्स। तो हमने देख लिया है जो टेबल्स पर ऑब्जेक्ट्स थे, थिंग्स थे, और उन्हें सेपरेट भी कर लिया है। क्यूबिड और पैरेलेलो पाइप्ड। क्यूबिड को क्या बोला जाता है दोस्तों? क्यूबिड मतलब, तो दोस्तों क्यूबॉइड और पैरेलेलो पाइप्ड। तो पिक अप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स। तो मिठाई बॉक्स को आपको लेना है, मिठाई का जो बॉक्स होता है वो आपको लेना है। अ शेप सच एज दिस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड और पैरेलेलो पाइप्ड। तो जो मिठाई बॉक्स का शेप है ना दोस्तों, वो शेप को हम क्या बोलेंगे? वो शेप को हम क्यूबॉइड बोलेंगे, और उसे क्या बोल सकते हैं हम? पैरेलेलो पाइप्ड भी बोल सकते हैं। तो जो मिठाई बॉक्स का शेप है उसे हम बोलेंगे क्यूबॉइड, और उसे हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा वर्ड पैरेलेलो पाइप्ड, ये हम बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो आपने कंस्ट्रक्शन, जब घर बनाया जाता है तो आपने ब्रिक्स यानी कि ईंटें देखी होगी। एनी ऑब्जेक्ट शेप लाइक ब्रिक्स इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। तो वो जो ईंट का शेप होता है वो कौन सा शेप होता है? क्यूबॉइड होता है वो। क्यूबॉइड को हम और क्या बोल सकते हैं? पैरेलेलो पाइप्ड भी हम बोल सकते हैं। तो देखो, एज यानी कि एज का मतलब होता है दोस्तों, एज इस तरह से होता है। एज का मतलब होता है लाइन, जो किनारा। एज यानी कि किनारा, जो लाइन। तो क्यूबॉइड हैज़ हाउ में, ये एज है, और कॉर्नर यानी कि जो कोने होते हैं, कोने यानी कि जो कॉर्नर्स होते हैं, तो वो हमें पता करने हैं। तो अभी आप इतना याद रखना, हाउ मेनी एज डज दिस शेप हैव। क्यूबॉइड को कितने एज होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं? तो क्यूबॉइड को कितने किनारे होते हैं, कितने एज होते हैं? तो वो है, उसका आंसर है 12। तो क्यूबॉइड को कितने एज होते हैं दोस्तों? 12। ये वर्ड आप याद रख लेना। बाद में आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से एज होता है। अभी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आप वो चीज़ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी आप सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो आप उतना समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों आप इतना समझना कि जो क्यूबॉइड है उसको 12 एज होते हैं, और कॉर्नर यानी कि कोने, वो 8 कोने होते हैं। कितने? 8 कॉर्नर्स होते हैं दोस्तों, और 12 एजेस होते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो अभी हम क्यूबॉइड यानी कि ये जो शेप है,
क्यूबॉइड को हम और क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइप्ड भी बोल सकते हैं, पैरेललोपाइप्ड। तो दोस्तों उसके सरफेस यानी कि उसका जो सरफेस होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है उसे सरफेस कहते हैं। उसके बारे में अब हम देखेंगे। दे आर ऑल फ्लैट। तो उसका सरफेस कैसा होता है, ऊपर का पार्ट एकदम फ्लैट होता है, एकदम सीधा होता है। अ क्यूबॉइड हैज 6 सरफेस ऑल टुगेदर। तो टोटल क्यूबॉइड के पास कितने सरफेस होंगे, 6 होंगे। इफ़ यू प्लेस अ क्यूबॉइड, अगर हम क्यूबॉइड को प्लेस करते हैं ऑन अ स्लाइड, रखते हैं, अगर हम क्यूबॉइड को, कोई भी क्यूबॉइड का ऑब्जेक्ट हम रखते हैं स्लाइड यानी कि फिसल बंडी पर, पार्क के अंदर फिसल बंडी जो होती है स्लाइड पर हम रखते हैं, इट विल स्लिप डाउन, वो नीचे स्लिप होकर फिसल कर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस, स्लिप डाउन द स्लोप। तो वो नीचे स्लोप हो जाएगा, क्यों, उसके बिकॉज ऑफ इज फ्लैट सरफेस, उसके फ्लैट सरफेस की वजह से, वो उसका सरफेस कैसा एकदम सीधा होने की वजह से, फ्लैट होने की वजह से वो फिसल जाएगा फिसल बंडी पर से। फाइंड आउट, ये आपको फाइंड आउट करना है। द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल ऑफ क्यूबॉइड शेप। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट था टेबल पर जो क्यूबॉइड शेप का था, उसका आंसर क्या है दोस्तों, उसका आंसर है मिठाई बॉक्स। तो मिठाई बॉक्स कौन सा है, आई थिंक ये होगा, पर आप कोई भी हो, पर आप इतना याद रखना कि वो मिठाई बॉक्स होना चाहिए। तो दोस्तों ये नहीं है मिठाई बॉक्स जो है ये है, ये वाला, तो इससे मिठाई बॉक्स है। तो आप याद रखना जो मिठाई बॉक्स है वो कौन से शेप का होता है, मैं बता दूं आपको, मिठाई बॉक्स होता है क्यूबॉइड शेप का। क्यूबॉइड शेप को 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, और क्यूबॉइड को पैरेललोपाइप्ड भी हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम। अभी इधर है दोस्तों, हम कोन के बारे में बात करेंगे। कोन यानी कोन, ये शेप को कोन शेप बोला जाता है, ये वाला जो शेप है ये कोन शेप है दोस्तों। नाउ लेट टेक अ लुक एट द क्लाउन्स कैप। क्लाउन्स मतलब जोकर की जो टोपी होती है उसको देखो, यू हैव मेड, जो आपने बनाया है। दिस शेप इज कॉल्ड अ कोन। ये शेप को क्या बोला जाता है, कोन बोला जाता है। कोन, द शेप लाइक अ क्लाउन्स कॉप और फूल्स कैप्स इज कॉल्ड अ कोन। तो जो जोकर की टोपी के जैसा शेप होता है उसे हम क्या बोला जाते हैं, कोन शेप बोले जाते हैं, कोन बोला जाता है। यू आर फैमिलियर विथ एन आइसक्रीम कोन और एंड अ मेहंदी कोन। तो आपने आइसक्रीम कोन तो देखा होगा और मेहंदी कोन भी देखा होगा, इन दोनों शेप्स को भी कोन ही बोला जाता है, वो भी कोन के शेप के ही होते हैं। अ कोन हैज़ 1 एज एंड 1 कॉर्नर। कोन के पास एक एज होती है और एक कॉर्नर होती है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये जो नीचे का राउंड वाला पार्ट होता है आपके टोपी का, जोकर की टोपी का, वो एक एज है, और कॉर्नर, ये जो ऊपर का कोना है वो एक कॉर्नर है। तो 1 एज और 1 कॉर्नर। द फ्लैट बेस ऑफ अ कोन इज सर्कुलर। तो जो फ्लैट बेस होता है, जो फ्लैट बेस होता है ना, जो नीचे का छोटा पार्ट होता है उसे बेस बोला जाता है। जो फ्लैट होता है, सीधा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो सर्कुलर होता है। वो कैसा होता है, गोल होता है। सी हाउ द स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ कोन टर्न्स कंटिन्यूसली अराउंड। तो आप ज़रा ये देखो कि जो कोन का स्लोपिंग सरफेस, यानी कि जो स्लोपिंग सरफेस होता है वो कैसे कंटिन्यूसली राउंड घुमा हुआ होता है, इस तरीके से कैसे ये सरफेस गोल घुमा है दोस्तों, वो आप देख लीजिए कंटिन्यूसली कैसे लगातार वो गोल घूमकर एक कोन बना है। इट इज़ कॉल्ड द कर्व सरफेस। तो ऐसा ये जो घुमा हुआ सरफेस है कोन का, ऐसे गोल घुमा हुआ शेप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं, कर्व्ड। अभी इधर हम नेक्स्ट है हमारा शेप, वो शेप है सिलेंडर। नाउ लुक एट द वाटर बॉटल। अभी आप वाटर बॉटल को देखो तो द शेप ऑफ द बॉटल इज कॉल्ड अ सिलेंडर। तो जो शेप है बॉटल का उसको क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर कहते हैं दोस्तों। ये वाले शेप को क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर। अ बॉटल लाइक शेप विच हैज़ अ सर्कुलर बेस, जिसका नीचे का पार्ट एकदम सर्कुलर होता है, गोल, इज कॉल्ड अ सिलेंडर। वैसे शेप को हम सिलेंडर बोल सकते हैं और अ सर्कुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं, सर्कुलर प्रिज्म, पर आप सिलेंडर ही बोलना। अ सिलेंडर हैज़ 2 एज बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर। पर सिलेंडर को 2 एज होते हैं, एक ऊपर वाला ऐसा गोल घुमा हुआ एज
और एक नीचे वाला गोल घुमा हुआ एज, पर उसे कोई कोना नहीं होता, यानी कि कोई कॉर्नर नहीं होता। द बेस एंड द टॉप सरफेस ऑफ अ सिलेंडर आर अलाइक। तो जो बेस होता है, नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट दोनों सेम होता है। ये द फ्लैट टॉप सरफेस और द फ्लैट बॉटम सरफेस इन दोनों का सेम होता है दोस्तों सिलेंडर का। आर अलाइक फ्लैट एंड सर्कुलर, दोनों फ्लैट होते हैं और सर्कुलर होते हैं, गोल घुमे हुए होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। द टर्निंग सरफेस बिटवीन देम इज अ कर्व सरफेस। तो ये बाकी का जो सरफेस है बीच में का, ऊपर का पार्ट ये है और नीचे का पार्ट ये है, ये सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ये सरफेस को हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। इधर एरो के साथ समझाया गया है, वो आप फॉलो कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। अभी दोस्तों इधर बोला है ट्राई दिस, ये हमें ट्राई करना। प्लेस अ सिलेंडर ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क। तो अभी आपको पार्क जाना है, यानी कि गार्डन जाना है, और फिसल बंडी पर आपको सिलेंडर रख देना है। डज इट स्लिप्स, फॉल डाउन और रोल डाउन। क्या वो स्लिप होगा, नीचे फिसल जाएगा, कि वो रोल डाउन होगा, कि वो घूमेगा। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसका आंसर है वो रोल डाउन होगा, क्योंकि उसका कर्व्ड सरफेस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट का जिसका कर्व्ड सरफेस होता है वो रोल डाउन करता है, और जिसका सरफेस एकदम फ्लैट होता है वो स्लिप डाउन करता है। जैसे कि फ्लैट सरफेस किसका था, क्यूबॉइड का था। क्यूबॉइड जो है वो स्लिप करेगा स्लाइड पर से, पर जो जिसका कर्व्ड सरफेस होता है, घुमा हुआ होता है, वो ऑब्वियसली रोल डाउन करेगा। ये याद रख लेना, ये एक टिप है आपके लिए। When we place an object with its flat surface on a slide, it slips down. तो when we place an object, जब हम कोई ऑब्जेक्ट जो फ्लैट सरफेस है उसे स्लाइड पर रखते हैं तो वो क्या होगा, स्लिप होगा। क्या होगा, स्लिप डाउन होगा। बट इफ़ वी प्लेस इट कर्व्स, बट इफ़ वी प्लेस्ड if we place it curved surface on the slide, the objects roll down. पर कोई भी कर्व सरफेस वाला ऑब्जेक्ट हम स्लाइड पर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रोल डाउन होगा। यू कैन सी दिस क्लियरली विद द हेल्प ऑफ अ सिलेंडर। तो आप इस सिलेंडर का एक एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी हमारा इधर शेप है स्पीयर। स्पीयर यानी कि सर्कल शेप को ही स्पीयर बोलते हैं। स्पीयर मतलब बॉल टाइप का शेप होता है, जो ये भी एक ज्योमेट्रिक शेप है। अ बॉल इज सेड टू बी अ स्पीयरिकल। तो बॉल को क्या बोला जाता है, स्पीयरिकल बोला जाता है। स्पीयर, अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड अ स्पीयर। जो बॉल के जैसा शेप होता है वही स्पीयर शेप होता है। अ स्पीयर हैज़ नो एज एंड नो कॉर्नर। तो जो स्पीयर शेप होता है उसे कोई एज नहीं है और कोई कॉर्नर भी नहीं है। नो पार्ट ऑफ अ स्पीयर इज फ्लैट। कोई भी पार्ट जो है स्पीयर का फ्लैट नहीं है। इट्स टर्न्स कंटिन्यूसली। स्पीयर शेप कभी भी घूमते रहता है। थस अ स्पीयर हैज़ ओनली अ कर्व्ड सरफेस। पर स्पीयर को कर्व्ड सरफेस है, यानी कि घुमा हुआ सरफेस है। ट्राई दिस, हमें अभी ये ट्राई करना है। डज अ स्पीयर स्लिप और रोल डाउन व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड। तो जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा था, तो दोस्तों तो इधर क्या बोला है, जो स्पीयर है यानी कि सर्कल शेप है, जो ज्योमेट्रिक शेप है, तो वो स्पीयर, ये जो बॉल जैसा हमने अभी पढ़ा, तो वो अगर हम उसे अगर हम उसे स्लाइड पर रखते हैं तो क्या वो स्लिप होगा, क्या रोल होगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीयर है उसका कर्व्ड सरफेस है। तो मैंने जैसे कि पढ़ा है इसी लेक्चर वीडियो में कि जिसका भी कर्व्ड सरफेस होता है वो अगर हम उसे स्लाइड पर प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो वो ऑब्वियसली रोल डाउन होगा। तो इसका आंसर है कि वो क्या होगा, वो हो जाएगा रोल डाउन। तो मैं इधर टिक कर देता हूँ, ये वाला आपको आंसर लिखना है, वो होगा रोल डाउन। तो देखो अभी मैच द पैस मतलब जोड़ियाँ लगानी है। पहले शेप दिया गया है इधर और नेम ऑफ द शेप। पहले शेप दिया है और उसका नाम क्या है। ये फर्स्ट वाला हमारा क्यूबॉइड, तो इससे मैच कर देते हैं हम। और सेकेंड वाला हमारा स्पीयर, तो इससे, सॉरी दोस्तों, इससे मैच कर देते हैं। मैं भी ऐसे ही मैच कर रहा हूँ रैंडमली, ये जो मार्कर है उससे रैंडमली मार्क कर रहा हूँ। आप अच्छे से अपने बुक में स्केल लेकर मार्क करना। और ये जो है ये हमारा सिलेंडर, तो ये फर्स्ट वाला है सिलेंडर, इसे ज्वाइन कर देते हैं। और ये है कोन शेप, तो इसको कोन शेप, तो मैंने मैच कर लिया। इस तरह से होंगे, मैंने इसको पढ़ाया, आप खुद से भी कर सकते हो, पर इधर है
आप इधर भी फॉलो कर सकते हो इसे भी देखकर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, विच वन विल रोल। तो हमें इधर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वो हमें बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट अगर हम स्लाइड पर रखते हैं तो कौन से वो रोल होंगे। तो दोस्तों हमें बताना है कौन से ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट रोल होंगे, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट स्लिप होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट रोल होंगे। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट वही स्लिप होते हैं जो ऑब्जेक्ट का सरफेस जो होता है फ्लैट होता है। तो इधर देख लेते हैं, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मिठाई बॉक्स, ये वाला ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, स्लाइड होगा, स्लिप होगा। तो मैं इधर नीचे इसकी लिख देता हूँ स्लिप, SLIP। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो होगा स्लिप होगा। क्यों होगा दोस्तों, कभी भी आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑब्जेक्ट स्लिप होगा अगर हम स्लाइड पर रखते हैं, तो उसका सरफेस जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लैट। और कौन सा ऑब्जेक्ट रोल होगा, जो ऑब्जेक्ट का कर्व्ड सरफेस होता है वो ऑब्जेक्ट रोल होगा। तो अभी इधर देख सकते हो ये स्फीयर शेप है, तो इसका सरफेस होता है कर्व्ड, तो वो क्या होगा, रोल होगा, ROLL, रोल हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। और ये वाले का भी कर्व्ड है, ये होगा ROLL, यानी कि रोल होगा ये भी। और इसका भी कर्व्ड सरफेस है, ये जो है बेलन बोलते हैं इसे हिंदी में, तो ये भी रोल हो जाएगा, ROLL, रोल। तो अभी मैं पहले ही समझा दिया हूँ, जो ऑब्जेक्ट का सरफेस फ्लैट होता है अगर उसे हम स्लाइड पर रखते हैं तो वो स्लिप होता है, और जो ऑब्जेक्ट का सरफेस कर्व्ड होता है अगर उसे हम स्लाइड पर रखते हैं तो वो रोल होता है। इतना ध्यान में रखना। अभी हैंडल द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑब्जेक्ट हैज। तो पहले हमें ये ऑब्जेक्ट को देखना है और फिर हमें बताना है दोस्तों कि ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट को कितने एजेस है और कितने कॉर्नर है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट है वो है कौन सा, क्यूबॉइड। वो ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड को कितने एज होते हैं दोस्तों, क्यूबॉइड को कभी भी 12 एज होंगे और कॉर्नर्स कितने होंगे, 8 होंगे। इतना याद रखना, क्यूबॉइड हैज 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो कौन सा है, कोन है, CONE, कोन। तो कोन को कभी भी 1 एज होगा और कॉर्नर भी 1 ही होगा। और अभी हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट सिलेंडर। नेक्स्ट शेप कौन सा है, सिलेंडर है। सिलेंडर को कभी भी 2 एज होंगे पर कॉर्नर जो है 0 ही होंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेंडर को कॉर्नर्स नहीं होते। और हमारा है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वो है बॉल, और शेप कौन सा है, स्फीयर। बॉल एक स्फीयर शेप होता है, तो स्फीयर शेप को ना कोई एज होता है ना कोई कॉर्नर होते हैं, वो बिल्कुल कर्व्ड होता है, कंटिन्यूसली वो कर्व्ड होता है दोस्तों, इसीलिए 0 एज और 0 कॉर्नर। अभी नीचे से विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर विल स्लाइड, विच वन विल रोल। तो हमें वो बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट रोल होगा। अगेन यही सिचुएशन आ रही है दोस्तों इधर कि जो ऑब्जेक्ट का सरफेस फ्लैट होगा वो कभी भी स्लाइड होगा, और जो ऑब्जेक्ट का सरफेस कर्व होगा वो कभी भी रोल होगा। तो दोस्तों ये जो है, ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है फ्लैट, तो ये जो हो जाएगा स्लाइड, SLID। सॉरी दोस्तों, मैं तो लिखने की अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने बुक में अच्छे से स्पेलिंग कॉपी करना। स्लाइड की स्पेलिंग इधर दी गई है, SLIDE, स्लाइड। तो ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड होगा। और ये जो है स्फीयर शेप है, क्योंकि ये बॉल है, इसे कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, ये पूरे तरीके से कर्व्ड है, तो ये होगा रोल, ROLL, रोल। और ये जो टायर है वो आपको पिक्चर में ही, इसका सरफेस भी बिल्कुल जो है कर्व्ड है, गोल है, तो ये क्या हो जाएगा, रोल हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये ROLL लिखता हूँ मैं, भले राइटिंग गंदी है दोस्तों क्योंकि मैं मार्कर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना अपने टेक्स्ट बुक में और अच्छे से मार्क करके रख देना। और वो तो मैंने सारा बात आपको समझा दिया है। और ये जो है आई थिंक कॉइन है, चाहे कुछ भी है, ये ऑब्जेक्ट अगर इसी तरह से मूव होगा तो ये रोल होगा, ROLL, रोल। और ये ऑब्जेक्ट जो ऐसे अगर रखेंगे हम तो ये स्लाइड होगा, SLIDE।
LIDE। तो दोस्तों मैंने इधर लिखने की कोशिश की है ताकि आपको पता चले कहाँ क्या लिखना है। स्पेलिंग तो आप लोग को मालूम है क्योंकि आप लोग तो इंटेलिजेंट हो। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स, तो अभी जो टीचर्स है अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है इधर कि प्लेस मैनी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बिफोर द चिल्ड्रन, आस्क देम टू आइडेंटिफाई नोन ज्योमेट्रिक शेप्स एंड टू काउंट द एज एंड कॉर्नर ऑफ ईच। अगर कोई टीचर्स है इधर तो अगर वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें क्या करना है, उनको बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स देने हैं ज्योमेट्रिक शेप्स के और उन्हें उनके एजेस और कॉर्नर्स काउंट करने के लिए बोलना है। एजेस और कॉर्नर ईच ऑब्जेक्ट के, ये वो बच्चों से पूछ सकते हैं। और ICT टूल इधर एक टिप दी गई है, यूज द पेंट ब्रश ऐप, ड्रॉ वेरियस ज्योमेट्रिक शेप्स एंड कलर देम। तो आप जैसे छोटे बच्चे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये है बात कि आपको कौन सा ऐप यूज़ करना है, पेंट ब्रश ऐप, जिसमें क्या होता है पेंट ब्रश ऐप में आप ज्योमेट्रिक शेप्स ड्रॉ कर सकते हो और उन्हें कलर भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।